आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नेहा डेली स्टडी मटेरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 23 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप इस करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 2020 के थीम की, तो इस वर्ष की थीम है, हमारे समाधान प्रकृति में है। प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाने के लिए सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर यह जो योजना है वह जोर देता है। यह जो दिवस है वह जोर देता है। चलिए, अगर हम बात करें 21 मई की, तो हम लोगों ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया है? तो यह लगाया है इसने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका है कि आने वाले दिनों में वैश्विक ट्रेड वॉर यानी कि वर्ल्ड ट्रेड वॉर चीन के द्वारा कई देशों से शुरू हो जाएगा। ठीक है, वायरस के प्रकोप से तो जानते ही हैं आप लोग, चीन पहले ही सबके नज़र में है, इसके बावजूद भी इसने यह कदम उठाया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को 100% सौरकरण करने की योजना बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। भारत सरकार ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौरकरण के लिए योजना बनाई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोणार्क शहर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसके लिए कुल 25 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने उद्यमिता के लिए युवाओं की प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया फंड की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता कर लखनऊ के एक समारोह में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो सौंप दी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए मई 2020 से फ्लिपकार्ट में निम्न में से किसके साथ भागीदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस इसके साथ भागीदारी की है। फ्लिपकार्ट ग्राहक अपनी फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए इस मोटर बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए इस सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल शहर की शुरुआत की है। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, तो संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मई 2020 में केरल कार्टून अकादमी ने ब्रेक द चेन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ब्रेक द
चयन अभियान का उद्घाटन इसे किसने किया था? तो इसे किया गया था के शैलजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री, ये जो है यह केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने 21 मई 2020 को केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया था। अभियान का नारा था SMS। ठीक है, नारा क्या था? SMS। अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म था साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करके मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। ठीक है, सैनिटाइजर या साबुन का प्रयोग करके मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, यह इसका नारा था। इस अभियान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रसिद्ध कार्टूनकारों ने इस आयोजन में भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 2020 में निम्न में से किसने घोषणा की है कि उन्होंने मैप बॉक्स जापान नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टबैंक कॉर्प और मैप बॉक्स। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जेवी जापान में डेवलपर्स को API और डेटा सेवाओं सहित मैपबॉक्स का मैपिंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। 1 जून, ठीक है, याद रखिएगा डेट, 1 जून से 30 सितंबर तक 2020 के बीच मैपबॉक्स जापान कोविड-19 संबंधित मैपिंग को सभी के लिए मुफ्त में प्रदान करेगा। अगर हम बात करें जापान की तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा IIT मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करने जा रहा है? तो यह करने जा रहा है हमारा IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर, अगर हम इसके बारे में जानें तो यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सस्ती और स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों और निदान के नवाचार को बढ़ावा देगा। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने IIT KGP द्वारा इस सुविधा को स्थापित करने और इसके लिए 20 करोड़ रुपए लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए सोनिया गांधी ने मई 2020 में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव गांधी किसान योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें इस योजना की तो सुनिश्चित मौद्रिक सहायता योजना से 19 लाख किसानों को लाभ होगा और खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने में मदद मिलेगी। अगले चरण में भूमि विहीन श्रमिकों और कृषक शामिल किए जाएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को कब तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2023 तक। हालांकि इसे पहले 31 मार्च 2020 तक ही बढ़ाया गया था। ठीक है, 2020 तक ही था, लेकिन अब इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया है। 3 सालों के लिए इसे अब बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी आखिर ये है क्या, तो यह मासिक पेंशन का विकल्प चुनने, यह मासिक पेंशन है जो कि सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है। मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को स्कीम में 10 साल तक तय दर से गारंटीशुदा पेंशन मिलती रहे। यह स्कीम डेथ बेनिफिट की भी पेशकश करती है। इसके तहत नॉमिनी को खरीद मूल्य वापस किया जाता है। पहले यह पॉलिसी बहुत कम अवधि के लिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, 2020 के लिए ही की गई थी, लेकिन अब इसकी दर को बढ़ा दिया गया है, 2023 कर दिया गया है, यानी कि 31 मार्च 2023।
अगर हम बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम एंट्री एज 60 ईयर्स है, यानी कि 60 साल या 60 साल से अधिक के जो सीनियर सिटीजन्स हैं इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मैंने आपको आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की थीम क्या थी, यानी कि 2020 की थीम क्या थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन दिया था, उसका मैं आज आंसर बता देती हूँ। कल का प्रश्न का उत्तर है ये कि स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2015 से। तो दोस्तों आज के इस करेंट अफेयर के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। इससे हम और भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए नए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज के इस करेंट अफेयर्स के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।